वीडियो देख रहे हैं यह हरिद्वार रोड के चौधरी पैठ हॉस्पिटल का वीडियो है, जहां पर 2 दिन पहले रामनगर की ही रहने वाले कुछ लोगों ने अपने डॉग के मरने के बाद जमकर हंगामा काटा था और डॉक्टर पर डॉग के इलाज में लापरवाही के कारण डॉग की मौत के गंभीर आरोप लगाए थे। इसी मामला में पैठ अस्पताल के डॉक्टर ने मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखा है। आइए जानते हैं क्या कहा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने। मारपीट की, मेरे साथ मारपीट की, काउंटर में तोड़फोड़ की, बाहर इनके डॉग के आगे मैंने कूलर चला रखा था, उस कूलर को तोड़ा। कोई डॉग सही सलामत था तो आप फर्स्ट बात यह है कि हॉस्पिटल क्यों आए। प्रकरण ये था कि उस डॉग के काफ़ी लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशंस की और गैस बनने की शिकायत थी, जैसा कि मुझे ओनर ने बताया गया है। तो उसके रिगार्डिंग ये फर्स्ट टाइम पर मेरे पास 17 नवंबर को आए थे और ऑनलाइन कंसल्टेशंस ये मेरे से 6 जून 2025 से ले रहे हैं। हाँ 24 से, सॉरी, जो इनके छोटे भाई थे चिराग। और मेरे से पहले कहीं इन्होंने बताया, जैसा कि ये बता रहे थे कि पंजाब लुधियाना में वेटनरी कॉलेज है, वहाँ भी ये ऐसी प्रॉब्लम का इलाज करा के लेके आए हैं। उसके बावजूद मेरे से ट्रीटमेंट से पहले इन्होंने किसी एक अन्य डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी मुझे भेजा है कि ये इसकी मेडिसिन चल रही हैं। उसमें नो डाउट जो मेडिसिन थी वो गैस की, कॉन्स्टिपेशंस की थी, और उसमें एक मेडिसिन कैंसर की थी जो हम वेटनरी फील्ड में कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। उसका नाम है ओकोक्सिन। जनरली इस तरह की कोई ट्यूमर वगैरह होती है या कोई बनने की संभावना होती है, उस केस में वो चलाई जाती है। तो ये चीज़ इन्होंने मुझे कभी भी नहीं बताई। फर्स्ट टाइम ये मेरे पास जब आए तो इसकी पोटी रुकने की वजह से इसके रेक्टम एरिया में, जहाँ से पोटी पास होती है, वहाँ कीड़े पड़ गए थे। तो उस टाइम पर मैंने वो कीड़े रिमूव किए थे और पोटी रिमूव की थी। फर्स्ट ये मेरे पास इन्होंने तब विजिट की थी 17 नवंबर 2024 को सर। तो अभी जी सर, क्या वो चीज़ आपको बताई गई है? नहीं सर, मुझे पहले नहीं बताई गई, बस उसका फ़ोटो भेजा गया था मेरे को। जब से मेरे पास ट्रीटमेंट हो रहा है उसका मेरे साथ इन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। मेरे साथ जो जिक्र किया है मेनली इन्होंने जिक्र यही किया है कि इसको कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम रहती है और पोटी पास नहीं करता। पोटी पास नहीं करने से खाना पीना छोड़ देता है और ये परेशानी इसके साथ जनरली आती है, उल्टी करता है। सर देखो, जनरली ये है कि कोई भी पर्सन है या डॉग है, अगर उसको कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम है तो नो डाउट सर उसकी ब्लोट बनेगा, सांस लेने में परेशानी आएगी और डेथ भी हो सकती है लास्ट में। जैसा हम गाय भैंस में देखते हैं उनमें भी ब्लोट हो जाता है तो उनकी भी डेथ हो जाती है इसमें। सर ओवरडोज क्या होती है ये मुझे आज तक भी समझ में नहीं आया है। जो प्राथमिक जांच के दौरान जो चीज़ हमें फाइंडिंग हुई, जैसा कि पहले वजन कराया, वजन कराने के बाद उसका टेम्परेचर नापा गया तो टेम्परेचर उसका 103.5 फ़ारेनहाइट आया। जैसा कि डॉग के रिगार्डिंग में इसको अगर कंपेयर करें तो बुखार करते हैं, बुखार के लिए दिया गया जो भी मतलब उस अवस्था के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता था सर वो दिया गया। ओवरडोज कुछ भी नहीं करी गई। जो उनके जो डॉग के मालिक है सुमित कथूरिया, उन्होंने ये भी बोला था कि भाई अपना जो डॉग है वो बिल्कुल लेके आए थे, बिल्कुल सही सलामत हालत में, लेकिन जब वो ले गए। सर अगर कोई डॉग सही सलामत था तो आप फर्स्ट बात यह है कि हॉस्पिटल क्यों आए हैं। कोई बीमार होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तभी आप हॉस्पिटल आएंगे, वरना अन्यथा कोई भी हॉस्पिटल आना नहीं चाहेगा सर। कैसी स्थिति में डॉग यहाँ पर आया था? कैसी स्थिति भी आपके यहाँ पर? सर इस स्थिति में यही थी कि गैस बनने की प्रॉब्लम थी पिछले 2-3 दिन से, जैसा कि बता रहा है कि पोटी पास नहीं करी थी, उससे पोटी पास नहीं करने की वजह से उसके गैस बन रही थी लगातार। मैंने खुद पाल्पेशन किया था, उसको चेक किया था तो उसके नो डाउट इंटेस्टाइन में और स्टोमक में गैस भरा हुआ था, उसके ब्रीथिंग फास्ट थी। सर उसको मैंने देखा है, मेरे साथ वाले डॉक्टर, अन्य स्टाफ में डॉक्टर दीपक है, इन्होंने देखा है, साथ में ट्रीटमेंट में हेल्प डॉक्टर साहिल ने करी है, एक हमारा असिस्टेंट अंकित है, ये सारे हम लगे हुए हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। और जो मैंने प्रिस्क्राइब किया है वही ट्रीटमेंट इन लोगों ने उनको दिया है। ऐसा नहीं है कि इनकी मर्जी से कोई ट्रीटमेंट दिया है। दूसरा वो ये बोल रहे हैं कि कंपाउंडर ने ट्रीटमेंट किया है, नहीं सर, ये दोनों मेरे बराबर डिग्री में डॉक्टर हैं तो इनको भी अधिकार है ट्रीटमेंट करने का। ऐसा नहीं है कि मुझे ही अधिकार है। और हाँ, पर जो ट्रीटमेंट हुआ है वो मेरे ऑब्जर्वेशन में हुआ है। तो अब क्या सर उसके लिए धक्का मुक्की की जा रही है। जिस तरीके का इन लोगों ने और लोगों को बुलाया, पहले ये 3 लोग थे, फिर फ़ोन कर करके जाने किन किन लोगों को बुलाया, मीडिया के लोग आए, स्टाफ के साथ मारपीट की, मेरे साथ मारपीट की, काउंटर में तोड़फोड़ की, बाहर इनके डॉग के आगे मैंने कूलर चला रखा था, उस कूलर को तोड़ा है इन्होंने। एक मेरे साथ जो बंदा है ये अनुसूचित जाति से है, इससे भी जाति सूचक शब्द किए, माँ बहन की गाली दी गई है, मुझे भी माँ बहन की गाली है। सर मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज़ के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये इनका एक, चलो नो डाउट किसी के भी घर में किसी पर्सन की या एनिमल की डेथ होती है तो रोष होता है, लेकिन ये सर रोष व्यक्त करने का आपका तरीका नहीं था, आप गुंडागिरी कर रहे थे। आपको कॉम्प्रोमाइज बताया जा रहा है, हो गया था इस मामले में? सर कंप्रोमाइज़ के लिए दोनों पक्षों के लोग थे, उनमें उनकी तरफ से जो लोग आए थे उन्होंने ये कहा था कि जो भी ये सोशल मीडिया पे फालतू की चीज़ें इनके द्वारा बोली गई हैं, चलाई जाएंगी, उनको हटवा देंगे। तो उस कंडीशन पर मैंने कंप्रोमाइज़ की बात करी थी, लेकिन सर वो चीज़ कंटिन्यू चल रही है, तो मेरी तरफ से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और जो इनकी तरफ से पर्सन आए थे मैंने उन्हें खुद कॉल करके इस चीज़ की जानकारी दी है कि सरदार जी आप कोई
कंप्रोमाइज़ लेटर थाने में नहीं देंगे जब तक मैं नहीं चाहता हूँ। जब वो सोशल मीडिया पे हर चीज़ तरीके से मुझे पर्सनली टारगेट कर रहे हैं तो सर कानूनी कार्रवाई के लिए मैं भी स्वतंत्र हूँ तो सर। अब क्या आप कार्रवाई सर मैं चाहता हूँ कि कानूनी कार्रवाई हो और मैं थाने में तहरीर दूंगा सर इस चीज़ के लिए। बदनामी हुई उसकी? बिल्कुल सर बदनामी हुई है, नो डाउट मेरा सामाजिक स्टेटस तो नीचे हुआ ही है, क्योंकि हर कोई लोग आपकी पॉजिटिवनेस नहीं देखता, नेगेटिवनेस को लोग ज़्यादा पकड़ते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, आपकी अच्छाई पे कोई वाह नहीं करेगा, लेकिन आप एक गलत काम कर दीजिए 100 लोग आपके अपोजिट में, और जो लोग शामिल भी नहीं होंगे वो भी कहेंगे कि हाँ इन लोगों ने ऐसा किया है। तो सर मैं चाहूँगा कि बिल्कुल कार्रवाई हो। एक इनमें से शख्स आया था, जाने इन्होंने किसको बुलाया था, वो धमकी देता है कि मैं तो बंदूक नहीं लेके आया, नहीं पीतल ताड़ देता तेरे। और एक इन्हीं में से चिराग कठुरिया बाहर किसी के गाड़ी में से हथौड़ा निकाल के हथौड़ा लहरा रहे हैं। तो हथियारों का प्रदर्शन करके क्या साबित करना चाहते हैं हॉस्पिटल के साथ? गुंडागिर्दी है। आपके पास प्रूफ है जो सर मेरे पास सारी घटना का TVCC क्या कहते हैं CCTV फुटेज है, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ सर।